कहानी उस दिन की है जब एक साधारण नौजवान को एक रहस्यमयी सिस्टम मिला था जिसने उसे अकल्पनीय शक्ति, संपत्ति और कौशल दिए और जिसके कारण वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बना। पर शक्ति मिलते ही दुश्मन भी पैदा होते हैं। अमर के भी हुए, अनगिनत, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं सका क्योंकि सिस्टम उसे अजेय बना चुका था। फिर एक दिन जब अमर ने एक साथ अपनी सभी प्रेमिकाओं से शादी कर ली, सिस्टम ने उसे छोड़ दिया, सिर्फ इतना कहकर, अब तुम कोई लूजर नहीं रहे, आगे तुम्हें खुद चलना होगा। और इसी क्षण से अमर सिंह की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। भाग 1। जस्मिन और गुमनाम। बेटा अमर की कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से जस्मिन कभी उसकी सबसे खास थी। पर एक गलती, एक धोखा, और दोनों अलग हो गए। जस्मिन को अपनी गलती का बहुत देर से एहसास हुआ, लेकिन तब तक वह अमर से नजरें मिलाने की हिम्मत खो चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक चीज बची, अमर के प्यार की निशानी, उसके गर्भ में पलता बच्चा। जस्मिन उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर झांसी में रहने लगी। जीवन कठिन था, पर वह अपने बेटे के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। डिलीवरी के दिन जब नर्स ने कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है, जस्मिन पहली बार चैन से मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर ये खुशी के आंसू नहीं थे। ये उस पीड़ा के आंसू थे जो दिल में छिपे सवालों से उठती थी। काश अमर यहां होता, काश वह अपने बेटे को देख पाता। उसने बेटे का नाम रखा रोहन, वही नाम जो कभी अमर ने चुना था। भाग 2। संघर्ष और परवरिश। जस्मिन अकेली थी और खूबसूरत भी। लोगों की नजरें उसके पीछे पड़ी रहती, ताने, फुसफुसाहटें, गंदी नजरें, सब कुछ उसे सहना पड़ता। लेकिन उसे मार्शल आर्ट्स आती थी जो उसने कभी अमर की सुरक्षा के लिए सीखी थी। अब वही कला उसे और उसके बच्चे को बचाती थी। धीरे धीरे रोहन बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। पहला सवाल उसने वहीं सुना, तेरे पापा कहाँ हैं? हर बार यह सुनकर रोहन चुप हो जाता। हर बार जस्मिन टूट जाती। एक दिन उसने रोहन को गोद में लिया और कहा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, पर एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। ये एक झूठ था, पर एक ऐसा झूठ जिसने उस मासूम को टूटने से बचा लिया। रोहन ने उसी दिन तय कर लिया, मैं बड़ा होकर अपनी मां का सहारा बनूंगा। भाग 3। रोहन का यौवन और नई पीढ़ी समय उड़ता गया। रोहन 25 साल का हुआ और उसकी शादी हुई सुधा से, जस्मिन की ऑफिस फ्रेंड की बेटी। दोनों जुड़े, साथ बसे, और कुछ समय बाद एक बेटा हुआ, गौरव। गौरव अपनी दादी जस्मिन से बहुत जुड़ा था। हर रात वह उससे उसके दादा अमर की अधूरी कहानी सुनता। कैसे मिले थे, किस तरह का प्यार था, क्यों सब खत्म हुआ। रोहन भी अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने झांसी में अपनी कपड़ों की दुकान शुरू की थी और मां के साथ ही रहता था। भाग 4। अमर सिंह की चिंता उधर। दुनिया के सबसे अमीर इंसान अमर सिंह का साम्राज्य आसमान को छू रहा था, पर उसके मन में एक अजीब डर घर कर चुका था। उसकी सब पीढ़ियों में सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थीं। कहीं यह उसके सिस्टम का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? क्या आने वाली पीढ़ियां हमेशा सिर्फ लड़कियां ही जन्म देंगी? उसने खोज की, टेस्ट करवाए, शोध करवाए, पर सब कुछ सामान्य निकला। अब उसे सिर्फ इंतजार था अपनी नातिनों के बच्चे होने का, ताकि यह भ्रम टूटे। भाग 5। दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2 कहानियों का मिलना। अमर की सबसे करीबी नातिन साक्षी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई। वह अमीर थी, पर कॉलेज में गरीब बनकर पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वह वही संघर्ष महसूस करना चाहती थी जो कभी उसके नैना ने किया था। उधर गौरव भी 20 वर्ष का होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहीं जहां उसके दादा दादी मिले थे। जस्मिन डर रही थी, अगर कहीं गौरव को अमर के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, पर अब वह उसे रोक नहीं सकती थी। भाग 6। गौरव का नया सफर। गौरव अपने हॉस्टल पहुंचा, रूम नंबर 68। वहां 3 लड़के पहले से थे, सुनील, पटना, बिहार से राज, लखनऊ, यूपी से प्रकाश, चंपा, छत्तीसगढ़ से चारों जल्दी ही दोस्त बन गए। अपने अपने प्यार, शौक, संघर्ष की बातें करने लगे। जब गौरव ने बताया कि मेरे दादा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और मेरी दादी ने मुझे अकेले पाला, तीनों दोस्त थोड़े उदास हो गए। फिर सुनील ने माहौल बदलते हुए कहा, भाई यहां गर्लफ्रेंड का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, एक तो बनानी ही पड़ेगी। और सब हंस पड़े। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं, अगर कोई सच में दिल को लगी तो मैं भी कोशिश करूंगा। उसने घर फोन कर बताया,
मैं पहुंच गया हूं, सब ठीक है। और 3 अच्छे दोस्त भी मिल गए। उसे क्या पता था, वहीं उसी यूनिवर्सिटी में उसी समय अमर सिंह की नातिन साक्षी भी मौजूद थी। और बहुत जल्द हाई 2 नस्लें, एक छुपी हुई, एक अमीर वंश मिलने वाली है। रैगिंग की पहली रात और एक अनचाहा केस। यूनिवर्सिटी का पहला दिन जैसे तैसे बीता था। गौरव और उसके तीनों दोस्त सुनील, राज और प्रकाश अभी भी नए माहौल को समझ ही रहे थे। शाम को सभी ने फैसला किया कि आज रात बाहर एक छोटी सी पार्टी करेंगे। पहला दिन था, इसलिए कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था। रात 8 बजे यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट बंद हो जाते थे, इसलिए सभी 6 बजे ही बाहर निकल गए और पास के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। वहां खूब हंसी मजाक हुआ, खाने पीने का पूरा मजा लिया गया। शराब के नाम पर किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। अभी तो उन्हें माहौल समझना था, वरना पहले ही दिन कोई गलत छवि बन जाती। वापसी के समय सुनील ने मजाक मजाक में कहा, सुना है असली रैगिंग कोलाज में नहीं, हॉस्टल में होती है। राज का चेहरा उतर गया, मतलब यहां भी। प्रकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा, हां भाई, मेरे भैया भी यहीं पढ़ते हैं, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई हाथ नहीं लगाएगा। यह सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली, पर उन्हें नहीं पता था आज की रात ही उनकी असली परीक्षा होने वाली थी। हॉस्टल का दरवाजा और रैगिंग की आहट। जैसे ही चारों वापस पहुंचे, गेट बंद होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। सभी दौड़ते हुए अंदर घुसे और जैसे तैसे हांफते हुए हंसने लगे। भाई, पहली रेस तो हम जीत ही गए। सब अपने कमरे की तरफ लौटे ही थे कि अचानक धड़ 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 दरवाजे पर जोर जोर से कोई ठोक रहा था। पहले तो सब सहम गए, पर प्रकाश समझ चुका था ये तो रैगिंग वाले होंगे। राज रोकना चाहता था, पर वह भी जानता था कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं। प्रकाश ने दरवाजा खोला और सामने लगभग 45 सीनियर्स खड़े थे। उनके चेहरों पर वही हंसी थी जो किसी शिकार को देखकर शिकारी के चेहरे पर होती है। सभी को नीचे हॉल में बुला लिया गया। देवराज की एंट्री, हॉस्टल का सुपर सीनियर। सब लड़के इकट्ठा हुए। तभी भीड़ को चीरते हुए एक लंबा चौड़ा कदकाठी वाला लड़का आगे आया। यही था देवराज, 4थे वर्ष का सुपर सीनियर, हॉस्टल का असली राजा। देवराज ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मम्मी ने नहीं सिखाया? पापा को देखते ही हेलो पापा कहते हैं। सभी डर के मारे एक साथ चिल्ला उठे, हेलो पापा। लेकिन 4 लोग चुप खड़े थे, गौरव, सुनील, राज और प्रकाश। देवराज की नजर उन पर टिक गई। चेहरा कठोर हो गया। प्रकाश का बड़ा भाई राघव भी वहां था। उसने तुरंत आगे आकर कहा, सर, ये मेरा भाई और उसके दोस्त हैं, नए हैं, घबरा गए होंगे। देवराज हंसा, अरे राघव, भूल गया जब तू आया था तब तेरी कैसी हालत बनाई थी। तू तो आज इनके सामने बहुत ही फरिश्ता बन रहा है। राघव समझा चुका था कि रैगिंग रोकना नामुमकिन है। कुछ पल सोचकर देवराज बोला, ठीक है, इन्हें एक मौका देते हैं। अगर इतने ही शेर हैं तो जाकर गर्ल्स हॉस्टल से नाइटी चुरा के लाओ। राघव हिल गया, सर प्लीज, ये पकड़े गए तो। देवराज गुर्राया, राघव, एक शब्द और नहीं। अब चारों दोस्तों पर सारी निगाहें थीं। अनचाहा मिशन, गिफ्ट या सजा। सुनील ने अकड़ दिखाते हुए कहा, इतना ही काम है, कपड़े ही तो चुराने हैं, कर लेंगे। देवराज खुश हुआ, वाह, यही चाहिए था। अगर तुमने ये करके दिखा दिया तो तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल। गौरव मन ही मन कांप गया, पर दोस्त पीछे छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। ठीक है, हम सब चलेंगे, उसने कहा। गर्ल्स हॉस्टल का सच। चारों चुपते छुपाते रियर साइड से हॉस्टल में घुस गए। उन्होंने 2 वार्डन को कुछ बातें करते सुना। पहले साल वालों की रैगिंग फिर शुरू हो गई है। कहने को तो बैन है, पर हॉस्टल में कौन देखता है। गौरव की धड़कनें तेज हो गईं। राज फुसफुसाया, ये भी रैगिंग में बिजी है, मतलब हमारा रास्ता साफ है। चारों ऊपर चढ़े, लेकिन जैसे ही हॉल में झांका, वे दंग रह गए। करीब 20-25 लड़कियां लाइन से खड़ी थीं। सीनियर गर्ल्स उनकी टी शर्ट्स उतरवाकर सिर्फ इनरवियर में खड़ा किए हुए थीं। उसी भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, साक्षी, अमर सिंह की सबसे प्यारी, सबसे होशियार, सबसे दुलारी नातिन। पर यहां वह एक साधारण गरीब लड़की बनकर पड़ रही थी और उसके आसपास उसकी सुरक्षा के लिए रखी गई लड़कियां। उनका लीडर था रूही, 20 साल की, बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक बॉडीगार्ड। लड़कों की चोरी शुरू।
चारों कमरों में घुसकर नाइटी ढूंढने लगे और जैसे ही कपड़े हाथ में आए दरवाजों में आवाजें आने लगीं, लड़कियां वापस आने लगीं। सब घबरा गए। गौरव जिस कमरे में था वहीं छिप गया। उसे लगा आज तो खत्म। तभी दरवाजा खुला। साक्षी कमरे में दाखिल हुई। साक्षी चीखने ही वाली थी कि गौरव ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा। प्लीज चीखो मत, मैं चोर नहीं हूं, सीनियर्स ने रैगिंग के लिए भेजा है। साक्षी की आंखें फैल गईं। यही समय था जब रूही अंदर आई। उसने जो देखा उस दृश्य ने उसका खून खौला दिया। वह बिजली की तरह लपकी और एक झटके में गौरव के दोनों हाथ पकड़कर दीवार से सटा दिए। कौन हो तुम? किसने भेजा? गौरव की सांसें अटक गईं। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी ताकत के साथ। साक्षी बीच में बोली, रूही रुक जाओ, ये रैगिंग है, ये चोर नहीं। रूही थोड़ी ढीली हुई। बस उतना ही मौका चाहिए था और उन्हीं 2 सेकंड में गौरव ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उसे खुद उम्मीद नहीं थी। उसने झुककर रूही को किस कर दिया। रूही की आंखें सदमे में फैल गईं। साक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। पकड़ ढीली पड़ी और गौरव बिजली की तरह बाहर भागा। छत से भागना और आजादी। बाहर उसके तीनों दोस्त पहले से भाग रहे थे। सभी के चेहरे लड़कियों के कपड़ों से ढके हुए थे। गौरव ने भी जल्दी से अपने चेहरे पर नाइटी लपेट ली और दौड़ पड़ा। वार्डन ने चीखें सुनी पर उन्हें लगा यह गर्ल्स की रैगिंग है। किसी ने पीछा नहीं किया। चारों चुपते भागते लड़ते भागते अपने हॉस्टल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लड़कियों की नाइटी दिखाई सारा हॉस्टल तालियों से गूंज उठा। पर गौरव अंदर से हिला हुआ था। उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, मैंने सच में उसे किस कर दिया। और उधर रूही भी पहली बार किसी लड़के द्वारा छुई गई थी। वह हिल चुकी थी। यह एक ऐसा मोड़ था जो आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था।